यह लड़का तो युनचेंग का सबसे अमीर आदमी है। ऐसी अनजानी औरत से शादी क्यों करेगा? हालांकि सुरान भी कभी यूनचेंग की मशहूर प्रतिभाशाली लड़की थी। गु बेचेंग के लायक वो बिल्कुल थी। सुरान, जब तुम बड़ी हो जाओ, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? बेचैन भैया मंजूर है। तुम मेरा जरूर इंतजार करना, मैं आकर तुमसे शादी करूंगा। ये पुरानी वादे वाली शादी किसने देखी है? मैं ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहता जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। ये शादी जिसे करनी हो करे, मुझे नहीं करनी। मालकिन जी, बड़ी मुसीबत हो गई। छोटे साहब हवाई जहाज से विदेश चले गए। क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरी बहू रहोगी। यह कंपनी आखिर क्या माज रहा है? हमारे बेचन ग्रुप की सैकड़ों शाखाओं में सिर्फ यही एक शाखा घाटे में है। गुसर, यह युनचेंग में स्थित एक मार्केटिंग कंपनी है। पिछली तिमाही से लगातार घाटे में है। यूनचेंग? अच्छा, मेरी पहचान छिपा दो। मैं एक आम कर्मचारी के तौर पर काम शुरू करूंगा। मुझे देखना है आखिर पर्दे के पीछे कौन शैतानी कर रहा है। तुम नए हो ना, मैं इस कंपनी का प्रभारी हूँ। टेबल टेनिस खेलते हो? एक गेम हो जाए। तुम लोग कंपनी के कर्मचारी हो। तुम्हें मेहनत से काम करना चाहिए और कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहिए। कोई बात नहीं, इस कंपनी का बॉस सबसे बड़ा अमीर है, बहुत पैसा है। उसके लिए ये छोटा सा घाटा बिल्कुल मायने नहीं रखता। कुत्ता कुत्ता बॉस। काम छूटने से पहले सुरान बर्खास्तगी का नोटिस बना दो। उसके बाद मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। हेलो मालकिन जी। जी, छोटे साहब लौट आए हैं और उन्होंने कहा वो हमारी कंपनी आएंगे। सुना है कुछ मामले की जांच करनी है। तुम उस पर नजर रखना। अगर उसने फिर तलाक की बात की तो मैं तुझसे हिसाब लूंगी। अलविदा मालकिन जी। गुसर को क्या हो गया? दोनों में फिर से अनबन हो गई। तुम कंपनी में रोज टेबल टेनिस खेलते हो? ये कैसे चलेगा? अरे तो अच्छा है, मुझे लगा। मैंने न सिर्फ गेम में रैंक जमकर बढ़ाई, बल्कि तेरा सीरियल और 9 फिल्में भी देख डाली। शॉर्ट वीडियो देखकर मेकअप के 3 स्टाइल सीखे, 8 पकवान और 2 सूप बनाना भी सीखा। मैंने इन सबको बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। तुम लोग इस तरह बेधड़क टाइम पास करते हो। अगर बॉस को पता चल गया तो क्या होगा? है, मैं तो चाहती हूँ कि उस कुत्ते बॉस को पता चले, और मैं उस कुत्ते बॉस का सामना भी करूंगी। बेचैन काम का दीवाना है, मैंने जानबूझकर इस कंपनी में उत्पाद मचाने के लिए नौकरी पकड़ी है। मैं गु बेचैन ने सिर्फ 3 साल में बेचन ग्रुप को पूरी दुनिया में फैला दी, लेकिन आज मैं एक मामूली कर्मचारी के आगे हार मानने जा रहा हूं। सु मैडम, ये हमारी कंपनी की खरीद सूची है, आप एक नजर दें। अगर उन्हें पता चला कि ग्रुप की एक शाखा, तो वो जरूर लौट आएंगे। मैनेजर झो, तुम गेम कंसोल खरीदना कैसे भूल गए? कंपनी में रोज का काम कितना बोरिंग है। तुमने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए सिर्फ गेम कंसोल खरीदने के लिए। बिल्कुल नहीं। स्नैक्स, पालतू जानवर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। ये रहा आपका कर्मचारी आईडी कार्ड। चेन, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? चिंता मत करो, मैं कई महीनों से टाइम पास कर रही हूँ। उस कुत्ते बॉस को पता ही नहीं चलेगा। तो अगर मैं ही वो कुत्ता बॉस हूं जिसे तुम कहती हो? अगर तुम बॉस किसकी भी बनूंगी। अच्छा, मुझे काम पर लग जाना चाहिए। काम करते हैं। छुट्टी में 10 मिनट बाकी हैं मुझे। तुम आज का काम कैसे पूरा करते हो? ये तुमने 10 मिनट में लिख दिया। बिल्कुल सही। मुझे महीने के सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं। जितना पैसा उतना ही काम। मतलब अगर तनख्वाह बढ़ाऊं तो तुम और अच्छा मार्केटिंग प्लान लिख सकते हो? बिल्कुल। छोटे साहब, वो बर्खास्तगी का नोटिस भी तैयार कर दिया है। कल से सुरान की तनख्वाह बढ़ा दो, बढ़ाकर 10,000 कर दो, और मेरा पद भी बदल दो। मुझे सुरान का असिस्टेंट बना दो। मुझे देखना है तनख्वाह बढ़ने के बाद सुरान किस तरह काम करती है। चाचा झो, अभी कंपनी का हाल क्या है? यहां तो सब्जी मंडी जैसा हाल है, एक भी आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा।
छोटे साहब, मेरे बस की बात नहीं है। ये सब बड़ी मालकिन जी के कहने पर हो रहा है। मतलब माँ की मर्जी से। ठीक है। अभी लौट रहा हूँ। छोटे साहब, अलविदा। सुबह बीवी को निकालने की बात कर रहे थे और अब तनख्वाह बढ़ा दी। तुम तो जाते ही 3 साल हो गए। मुझे लगा अब तुम मेरे बेटे ही नहीं रहे। मैं वापस आ तो गया हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद अपनी बीवी के साथ खाना खाओ। मैं उससे मिलना नहीं चाहता। तुम चाहो या नहीं, मिलना तो पड़ेगा। माँ, मैं इस बार देश लौटा हूँ। कंपनी के अंदर कुछ समस्या आ गई। और दूसरी बात, मैं यह शादी भी खत्म करना चाहता हूँ। माँ, तुम जानती हो, बिना प्यार की शादी सिर्फ एक बंधन होती है। मुझे तुम्हारे ये बहाने नहीं सुनने। तेरी बीवी ने इन सालों में इतनी तकलीफें सही हैं। तूने उसकी भरपाई नहीं की, ये तो चल गया, लेकिन अब तलाक लेने की बात सोच रहा है। लेकिन तुझे जिम्मेदारी उठानी होगी। अपनी बीवी को उसका हक दो और अधूरी शादी की भरपाई भी करो। माँ, शादी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम जबरदस्ती मुझे किसी ऐसी औरत से नहीं खींच सकती जिसे मैंने देखा तक नहीं। मैं जबरदस्ती कर रही हूँ। ये बचपन की सगाई तो तुम दोनों ने बचपन में खुद तय की थी। बचपन की सगाई? तेरी बीवी आ गई है। थोड़ी देर में अच्छा व्यवहार करना, समझा? रानू, मैं तुझे एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। क्या बात है माँ, इतनी खुश हो? बेचैन विदेश से वापस आ गया है। बचपन में शादी की बात करने वाले तुम थे और बड़े होकर मुझे ठुकराने वाले भी तुम हो। गु बेचैन, आखिरकार तुम मुझसे मिलने को राजी हो गए। वो सच में वापस आ गया। बेचैन अभी उसी कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बेचैन, बेचैन को शायद लगा शादी के बाद पहली मुलाकात में थोड़ी औपचारिकता सही रहेगी, इसलिए उसने तुम्हें यूनहू रेस्टोरेंट में बुलाया है। मैं ड्राइवर से तुम्हें पहले वहां छोड़वाती हूँ। तू चिंता मत कर। बेचैन के दिल में तेरी कितनी अहमियत है, और उसने मुझसे कहा कि वो दोबारा तुम दोनों की शादी करवाएगा। माँ, तो मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल लूं। रानू, मैं उस नालायक से तुझे तलाक नहीं लेने दूंगी। तुम रानू से यूनहू रेस्टोरेंट में मिलने जाओ। आज अगर तुम वहां नहीं गए तो मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानूंगी। छोटे साहब, आपको क्या हुआ? फिर से मायूस क्यों है? मत पूछो, माँ जबरदस्ती कर रही है। रास्ता बदलो, मुझे यूनहू रेस्टोरेंट पहुंचाओ। जरूर। अरे वो सुरान, पहले कंपनी में उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? तो मैं अच्छी बातें ही बताऊंगा। काम पर ध्यान देती है, रवैया सकारात्मक है, ऊपर वालों से कभी उल्टा नहीं बोलती। काम पर ध्यान? अरे सुरान, तुम कहते हो सुरान काम पर ध्यान देती है? हाँ, उसने न सिर्फ गेम में रैंक बढ़ाई, बल्कि 13 सीरियल और 9 फिल्में भी देखी। रवैया सकारात्मक? उसे महीने के सिर्फ 5,000 मिलते हैं। जितना पैसा उतना काम। ऊपर वालों से उल्टा नहीं बोलती? इस कंपनी का कुत्ता बॉस सबसे बड़ा अमीर है, बहुत पैसा है। क्या ये वही नहीं है जो कभी यून में धूम मचाने वाली थी? रान, बेब, वो कौन है? मेरी अच्छी क्लासमेट और रूममेट है। ग्रुप में मेरी नौकरी की जगह उसी ने छीन ली थी। सुरान, मैंने सुना है शादी के दिन ही उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। ग्रुप में नौकरी मिल भी जाए तो क्या कोई बड़ा पद तो नहीं मिला? क्या वो हमसे ज्यादा कमाती है? तो यही है वो प्रतिभाशाली लड़की, बस इतना ही। अरे जानती हो यह यूनहू रेस्टोरेंट क्या है? यह यूनचेंग का सबसे बेहतरीन 5 सितारा रेस्टोरेंट है। ऐसे कपड़ों में तुम यहाँ आने की हकदार हो। तुम दोनों की जबानें तो बहुत मीठी हैं। क्या तुम दोनों ने जुलाब पी रखी है? सुरान, तुम बॉस हाउ से ऐसे बात कर रही हो? बॉस हाउ को नाराज करोगी तो अंजाम भुगतना। सुरान, तुम इतने सालों से यूनचेंग में काम कर रही हो, क्या मुझे नहीं पहचानती?
तभी समझ आया मैं तुम्हें देखकर क्या जाती हूँ। तुम लोगों को पता नहीं मुझे बचपन में कुत्ते ने काटा था, इसलिए कुत्ता देखते ही डर लगता है। तुम सुरान, तुम कहीं किसी बूढ़े रखेल तो नहीं बन गई, वरना इतने पैसे कहाँ से आते इतनी महंगी जगह पर खाने के लिए? बेब ये तो पूछना ही नहीं चाहिए, उसे देखते ही पता चलता है। बुला रखा है। हाँ हाँ हाँ। मुझे काम है तुम्हारे साथ, यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना, हटो। सुरान, मैं कहती हूँ इतनी छोटी उम्र में क्या अपनी आत्मा बेचकर किसी की रखेल बन गई? आम दिनों में तुम यहाँ खाना खाती हो, मुझे परवाह नहीं होती, लेकिन आज हमें यहाँ तुम्हारे साथ बैठना तो अपशगुन लगता है। मैं जहाँ खाती हूँ उससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या ये रेस्टोरेंट तुम्हारे घर का है? बॉस चाओ, अपना VIP कार्ड उसे दिखाओ। देखा, यह यूनहू रेस्टोरेंट का प्लैटिनम VIP कार्ड है। जिसके पास भी यह कार्ड है, स्टाफ को मेरी हर बात माननी पड़ती है। गार्ड, इधर आओ। इस व्यक्ति को तुरंत बाहर निकालो। अरे गार्ड, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? छोटी मालकिन, आपको प्रणाम मैडम। ये है सुरान, हमारे गु परिवार की छोटी माँ। आज से ये रेस्टोरेंट की मालकिन बन गई है। मैंने तो तुम्हें ही मारा है। हमारे बॉस चाओ तो VIP हैं। कार्ड, यह कार्ड बॉस चाओ ने 1 लाख रुपए देकर खरीदा है। क्या VIP में ऐसी चीज नहीं जा? नहीं, नहीं। अरे, सोचा नहीं था कि बॉस जाओ 1 लाख रुपए लगाएंगे ऐसे बेकार छोटे कार्ड पर। तुम रुको, मैं दिखा दूंगा। छोटी मालकिन, निरीक्षण के लिए आपका स्वागत है। मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा 2 लोग परेशान करते हैं, एक मेरी पत्नी और दूसरी सुरान। ये दोनों एक ही है ना? अरे नहीं, तुम्हें पता है सुरान कितनी नाराज करती है। नाराज करने वाली? आपने तो अभी उसकी तनख्वाह बढ़ाई है ना? मैंने नहीं बढ़ाई, तुम्हें समझ नहीं आएगा। छोटे साहब, यूनहू रेस्टोरेंट आ गया। छोटे साहब। छोटी मालकिन अंदर काफी देर से इंतजार कर रही। सुरान, तुम यहाँ कैसे? चेन, तुम भी यहाँ? सुरान को किसी भी हाल में पता नहीं चलना कि मैं गू ग्रुप का CEO हूँ। मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने आया हूँ। मैं भी एक दोस्त से मिलने आई हूँ, लेकिन अफसोस वो नहीं आया। वो मुझे काम है, चलती हूँ। मुझे सुरान की निजी जिंदगी में उत्सुकता हो रही है। छोटे साहब, अकेले शराब क्यों पी रहे हैं? बताओ मुझे क्यों? अपना जीवन साथी चुनने का भी हक नहीं है। मेरी माँ जबरदस्ती मुझे उस चाचा जो, जिसे मैंने एक बार भी नहीं देखा, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस औरत से तलाक लेना ही है। गु ग्रुप का CEO शादीशुदा है, यह है तो बड़ी खबर है। लेकिन मैडम ने आपका इतने दिनों से इंतजार किया है, आप तो बिना बताए चले गए थे। इन 3 सालों में मैडम को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, और माता जी भी इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार मुझे उससे तलाक लेना ही है। और फिर आप अभी विदेश से लौटे हैं और तलाक की बात कर रहे हैं। क्या ये थोड़ा ठीक नहीं लगता? ऐसा कीजिए, पहले थोड़ा रुक जाइए, मैडम से थोड़ा और समय बिताइए। कोई जरूरत नहीं, मैं उसे 3 करोड़ दूंगा मुआवजे के तौर पर। क्या आप सच में दोबारा नहीं सोचेंगे? नहीं सोचूंगा, मुझे तो यह तलाक लेना ही है। यह क्या हो रहा है? कुत्ते बॉस को अचानक क्या हो गया? अचानक मेरी तनख्वाह बढ़ाने लगा और तुझे मेरा असिस्टेंट बना दिया। यह तो अच्छी बात है ना? कहाँ अच्छी है? ऐसे में मैं काम कैसे चुराऊं? अब तू मेरा असिस्टेंट है, अगर मैं पहले की तरह काम चुराता रहा तो तुझे भी साथ में झेलना पड़ेगा। तो क्या मैं तेरी तारीफ करूं कि कितना अच्छा दिल है? गूसर, हाल ही में कंपनी में कुछ बहुत मुश्किल विज्ञापन प्रोजेक्ट आए हैं क्या?
जितना मुश्किल उतना अच्छा। सुरान, मुझे देखना है कि तुम में सच में इतनी काबिलियत है या नहीं। लगता है सच में एक है। क्या हुआ? अरे मैडम, हमारी कंपनी को एक मार्केटिंग का काम मिला है कि वह आपको ही दिया जाए। वाह, सच में बड़े मेहमान आए हैं। हमारी कृषि कंपनी के तरबूजों की बिक्री पूरी तरह आप पर निर्भर है। मैं कंपनी की तरफ से भेजी गई मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। यह सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। बॉस, मुझे ये दोनों लग रहे हैं जैसे पैसे ठगने आए हो। सु मैडम, देखिए अब तो अगस्त आने ही वाला है। तरबूज तोड़ने का सबसे सही मौसम है। हमारी कंपनी की सेल्स में कुछ दिक्कत आ गई है। तरबूज बिक नहीं रहे, चारों तरफ तरबूज ही तरबूज हैं। सारे पड़े रह गए हैं। आप निश्चिंत रहिए, जाओ बॉस। बस पैसा मिल जाए, आपका हर काम हम जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। कल बड़े बड़े स्टार्स और विज्ञापन एजेंसियों से बात करते हैं। जाओ बॉस, कल से आप देखेंगे हर तरफ विज्ञापन ही विज्ञापन। जाओ बॉस ने तो को सिर्फ 5 लाख की फीस दी है। तू इतने पैसों में बड़े स्टार्स कहाँ से लाएगा? अरे भाई, जो तरीके तुमने बताए हमने सब आजमा कर देखा है। कई तरह के स्टार्स बुलाए, पर बहुत पैसा खर्च हुआ और नतीजा कुछ खास नहीं रहा। आप चिंता मत कीजिए, पैसों की समस्या हम आपके लिए की कोशिश करेंगे। बस शियाओचिन, तू खुद को बॉस का रिश्तेदार समझता है? तूने जाओ बॉस की दी हुई फीस पूरी खर्च कर दी, तो हमें फायदा क्या होगा? तो क्या तुझे कोई बेहतर तरीका पता है? बिल्कुल है। जाओ बॉस, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? बिल्कुल करता हूं। मेरे पास एक तरीका है जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपके सारे तरबूज बिक जाएंगे। यह औरत भरोसे लायक नहीं है। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई मार्केटिंग प्लान बिना पैसे के बनता हो। सुरान, अभी मजाक का वक्त नहीं है। तरबूजों की फसल साल में एक बार ही, अगर समय पर मार्केटिंग पूरी नहीं हुई तो कई किसान तबाह हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। जाओ बॉस, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, अगर मैं बहुत कम दाम में आपके सारे तरबूज बेच दूं, तो पहले तय की गई 5 लाख वाली काफी नहीं होगी। सु मैडम, आपको कितना चाहिए? 2 गुना 10 लाख। बॉस, आप इसकी बकवास पर भरोसा मत कीजिए। यह औरत साफ तौर पर बकवास कर रही है। इन दोनों को बाहर निकाल दो। मैं देखता हूँ कौन हाथ लाए की हिम्मत करता है। शियाओचिन, पता नहीं था तू इतना बहादुर है। उस बेकार पति से तो बहुत अच्छा है जो मेरी परवाह ही नहीं करता। जाओ बॉस, क्या आपकी कंपनी मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करती है? रुको सु मैडम, मैं आप पर भरोसा करूंगा। तो पैसे बढ़ाने वाली बात? बढ़िया, मुझे जाओ बॉस जैसे लोगों से काम करना पसंद है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अभी क्या पहले एक प्लान नहीं बनाना चाहिए और फिर कुछ प्रोफेशनल कैमरा टीम और मॉडल्स रखने चाहिए ना? नहीं, आप अपनी कंपनी के सारे पुरुष कर्मचारियों को बुला लीजिए। मुझे उनमें से मॉडल चुनना है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। आओ आओ, जल्दी आओ। अरे आइए सु मैडम, हमारी कंपनी के जितने भी अच्छे दिखने वाले कर्मचारी हैं सब यहाँ हैं। आप देखिए। ही सु मैडम। जाओ बॉस, क्या इनकी जगह और लोग आ सकते हैं? ज्यादा अच्छा दिखने वाला चाहिए नहीं, बस चेहरा सामान्य हो। अरे सु मैडम, हमारे सारे कर्मचारी खेती बाड़ी वाले हैं, दिन रात धूप में काम करते हैं। यहां सुंदर लड़का मिलेगा ही नहीं। सही कहा। तुम्हारा वह छोटा असिस्टेंट तो काफी अच्छा दिखता है ना? हाँ शियाओचिन, मैं तो तुझे भूल ही गई थी। तू मुझसे मॉडल बनवाएगी? इतना बड़ा सीईओ होकर मैं मॉडल कैसे बन? मैं यह नहीं करूंगा। शियाओचिन, तूने पहले जो कहा था, अगर तरबूज नहीं बिके तो किसानों की साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ ना? ऐसा तू देखना नहीं चाहेगा ना? तो तू किसी और को चुन ले, इतने लड़के हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूं। अरे भाई, इन सब में सबसे ज्यादा प्यारा चेहरा तेरा ही है। बिल्कुल सही भाई, तू इस लड़की की बात मान ले। ठीक है, तो तू मुझसे क्या करवाना चाहती है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। शियाओचिन के मसल्स तो काफी अच्छे हैं। तू फिर से कोई शैतानी तो नहीं सोच रही? ऐसा कैसे हो सकता है?
तू मेरा असिस्टेंट है, मैं तुझे नुकसान कैसे पहुंचाऊंगी? जल्दी से अपने डायलॉग बोल। दीदी तरबूज लो ना। हो गया। जाओ बॉस, वीडियो बनकर तैयार है। अरे जाओ बॉस, आपने अभी पैसे नहीं दिए। सु मैडम, यही है आपका 10 लाख वाला वीडियो। बिल्कुल जाओ बॉस, आजकल शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म नए किसानों के लिए ये योजना चला रहे हैं, खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बस आपके लिए बनाया वीडियो अपने अकाउंट पर डाल दीजिए, आपको बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। यह स्टार्स बुलाने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। सु मैडम, मैंने आप पर इतना भरोसा किया, मैं आखिर कोई बड़ा आदमी हूं। आपने ऐसा घिनौना वीडियो मेरे अकाउंट पर डाल दिया। इसमें क्या घिनौना है? बस देखिए, व्यूज बढ़ने लगें तो आपके तरबूजों की बिक्री सीधी आसमान छू लेगी। बिक्री बढ़े या न बढ़े मुझे नहीं पता, पर इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। जाओ बॉस, मेरा भरोसा कीजिए, सीईओ की इज्जत पर आपको गारंटी देती हूँ। अब काम पूरा हो गया है, अगर कोई और बात नहीं है तो हम चलते हैं। कहीं मत जाओ। जाओ बॉस, आपका यह क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब? तुम दोनों अपने आप से पूछो। इतना बेकार वीडियो बनाकर 10 लाख मांगते हो? आज तुम दोनों पैसे सीधे सीधे वापस कर दो, नहीं तो यहां से बाहर निकलना मत सोचना। यह आपने पहले तय किया था, अब इनकार करना सही नहीं। तुम लोग देखते नहीं कि क्या बनाया है? ऐसा वीडियो किसी को दिखाई नहीं जा सकता। जाओ बॉस, वीडियो आपके लिए बन चुका है, अब पैसे वापस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पैसे नहीं दिए तो यहां से जाना भूल जाओ। मैं जाओ बॉस वैसे भी खाली हूं, हम यहीं बैठे रहेंगे। अगर मारपीट हुई तो तू दूर रहना, पर तू घबरा मत, मैं तुझे बचा लूंगा। सुरान, हम दोनों एक साथ हैं, हम पार्टनर हैं, पर तेरा वह वीडियो बहुत ही, इससे तरबूज कभी नहीं बिकेंगे। किसी और को दे दो कि तू धोखा दे रही है। ऐसा कर, तू उसके पैसे लौटा दे। तू भी मुझ पर भरोसा नहीं करता तो फिर इंतजार करके देखते हैं। क्या यहाँ तरबूज मिलते हैं? हेलो, क्या यही जगह है? देखो, आ गए ना लोग। नमस्ते, क्या मालिक यहाँ है? मैं सुपरमार्केट का खरीदारी मैनेजर हूँ, हमें आपके तरबूजों में बहुत दिलचस्पी है, क्या आप थोड़ी बात हो सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आया हूँ, बॉस से बात करनी है। क्या आप साथ काम करने में रुचि रखते हैं? है, बहुत रुचि है। आप बताइए, आपको यह जानकारी कहाँ से मिली? हमने तो वीडियो देखकर जाना। क्या आप यहाँ तरबूज बेच रहे हैं? यह वीडियो, इनका अच्छे से स्वागत करो। इधर आइए, इधर आइए। माफ कीजिए, पहले मुझसे आपके बारे में गलतफहमी हुई। जाओ बॉस के सारे तरबूज बिक गए। देखिए, ये अभी अभी तोड़े हुए तरबूज हैं, पक्के मीठे हैं, देख लीजिए। मुझे भी चाहिए। अरे देखिए ना। बिक गए, बिक गए। अच्छा मुनाफा हुआ ना? आपने हमें इतनी देर यहाँ बंद रखा। मेरी बॉस सु मैडम बिल्कुल खुश नहीं है। आप ही बताइए कैसे खुश होंगी? तो पैसे बढ़ाने ही पड़ेंगे। आज मुझसे गलती हुई, मैंने आप पर शक किया। कोई बात नहीं, पर अगर आप सच में माफी मांगना चाहते हैं तो अपना बोनस भी मुझे दे दीजिए। सुरान, तुम में काफी प्रतिभा है, इतनी छोटी प्लानर वाली नौकरी में क्यों? अगर मैं कहूं कि मेरी कंपनी के कुत्ते बॉस से दुश्मनी है तो क्या तुम मानोगे? कंपनी के कुत्ते बॉस से तुम्हारी दुश्मनी है? हाँ, दुश्मनी है, और वह भी बहुत गहरी दुश्मनी। हा हा हा। अरे मैडम ने साहब की क्या हालत बना दी है। एक कंपनी का इतना बड़ा मालिक अपनी शक्ल दिखाकर काम चलाने पर मजबूर है। अरे साहब,
आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं। इस बार मार्केट हमारी मोमो कंपनी ने तो धूम मचा दी। वह तो वायरल हो गई। सच में? इस वीडियो की वजह से पूरे ग्रुप की भी जबरदस्त चर्चा हुई। कई पॉइंट बढ़ गए। बस अफसोस है कि मार्केटिंग फीस थोड़ी कम। आपके बनाए वीडियो की कीमत सिर्फ 2 लाख रही। सुरान हजाओ, बॉस की मार्केटिंग फीस 10 लाख से भी ज्यादा थी। फिर कंपनी के हिसाब लाख कैसे दिखे? मुझे नहीं पता। सच में नहीं जानती। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आधा दे दूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मोमो कंपनी को क्यों, तो असली वजह तुम हो। तुमने मेरा फायदा उठाया। अभी तो खुद तुम मुझ पर कूद पड़े थे। हिसाब लगाएं तो फायदा तुम्हारा ही रहा। तुम तो शादीशुदा हो, अब तुम्हें कौन पूछेगा? मेरी शादी भी मेरी माँ की जिद की वजह से। उस औरत से मेरा बिल्कुल कोई लगाव नहीं है। सुरान जैसे स्वभाव वाली लड़की की शादी जरूर बहुत खुशहाल होगी। वह शादीशुदा है। मुझे क्यों देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। बेचैन, मैंने तुम्हारा वीडियो देख लिया। तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर इतना अच्छा काम कर रहे थे। मुझे भी अब चैन मिल गया। सुरान मेरी पत्नी है। सुरान मेरी पत्नी है। आप ही ग्रुप के चेयरमैन को बेचैन है ना? हाँ, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम तलाक लेना चाहते हो है ना? कल सुबह 10 बजे मैं रिवरसाइड रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। बेबी, और कितना समय लगेगा? लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया। सुरान मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? सुरान, कल मेरे साथ चलना। कहाँ? मैंने अपनी पत्नी से मिलने का वक्त तय किया है। मुझे उससे तलाक लेना है। पर मैं आमतौर पर औरतों के संपर्क में बहुत कम रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए अच्छा बुरा दे। पर ऐसे मामलों में मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं। मेरी अपनी शादी ही तो बर्बाद है। उसके किसी और से संबंध हैं। तभी तो बीवी ने बेवफाई की। लगता है आदमी इज्जत हमेशा जाती ही रहती है। ठीक है, कल उसे और नहीं सताऊंगा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बेचैन या औरत बिल्कुल आसान नहीं है। उससे बात करते समय सावधान रहना। उसके बिछाए जाल में मत फंसना। आपने ही फोन करके मुझे बुलाया था है ना? हाँ, मैंने ही बुलाया था बेटिए। बाकी आप ही को बेचैन हैं। इस बार मुझे बड़ा शिकार मिल गया। पता नहीं मेरी माँ को क्या सूझा। मेरी पत्नी इतनी छिछोरी निकली। आपने मुझे पहले नहीं देखा होगा। मेरा नाम लिन रैनर। मैं एक पत्रकार हूँ। जो कहना है सीधे कहिए। तलाक चाहिए तो हो सकता है। तुम मेरी भरपाई कैसे करोगे? मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर पाया। ये 3 करोड़, यही तुम्हारी भरपाई है। तुम कौन हो? मुझे पता है। ये 3 करोड़ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और तलाक जरूरी भी नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच कोई प्यार ही नहीं है। ऐसी शादी जितनी जल्द हो खत्म कर देना ही बेहतर है। प्यार नहीं है तो धीरे धीरे बन जाएगा। तुम जैसी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम पर एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। तो सीधे की हूँ, 3 करोड़ काफी नहीं है। अगर तुम इतना लालच करोगी तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लगता है तुम दोनों की बात नहीं बनी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी ऐसी होगी। जहरीली औरत है और इसकी तुलना में सुरान भले ही थोड़ी आलसी है और उसका स्वभाव भी समझ नहीं आता, पर सुरान कम से कम दिल से अच्छी है। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ और तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। चलो उसी युनहू रेस्टोरेंट चलते हैं जहाँ पिछली बार गए थे। कोई बात नहीं, मैं ही खिलाऊंगा। आज साथ रहने के लिए शुक्रिया। अरे मुझसे यह सब मत कहो, बस मुझे भी नहीं लगा था। लिन रानेर ही तुम्हारी पत्नी है।
मेरी माँ ने जबरदस्ती शादी करवाई। कोई भी रिश्ता नहीं है। किस बात में खोए हो? कुछ नहीं। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए तोहफा रखा है। पिछली बार तुमने कंपनी के लिए जो बढ़िया प्लान बनाया था उसकी खुशी में। तुम कंपनी की तरफ से मुझे धन्यवाद दे रहे हो? कहीं तुम ही तो मालिक नहीं हो? नहीं, नहीं। जू मैनेजर ने तुम्हें देने को बस जरिया हूं। ओ, ऐसा है? आज तुम्हें जो खाना हो ऑर्डर कर लो। बिल मेरी तरफ से। तो फिर मैं झिझकूंगी नहीं। आज तुमसे खूब पैसे उड़वाऊंगी। वैसे तुमने तो मुझसे कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मेरा एक निकम्मा पति है। प्यार मोहब्बत की बात करूं तो तुम्हारी ही तरह है। आए दिन उसका चेहरा भी नजर नहीं आता। अगर हम दोनों शादीशुदा न होते, क्या तुम्हें लगता है हम साथ हो सकते थे? तुम्हारा सवाल बहुत पेचीदा है, मैं जवाब नहीं दे सकती। और भले ही हम सच में साथ होते, तुम्हारी माँ कभी राजी नहीं होगी कि तुम एक दोबारा शादी कर चुकी औरत के साथ रहो। तुम निश्चिंत रहो। मेरी माँ ने मेरे प्यार के बारे में एक बार पहले फैसला किया है। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे फोन क्यों किया? मुझे रान रेस्टोरेंट मैनेजर ने बताया कि आज तुम बेचैन के साथ हिल रिसोर्ट में खाना खाने गई थी। माँ, आप क्या कह रही हैं? तुम दोनों के बीच अब इतना प्यार देखकर माँ होने के नाते मुझे भी चैन मिल गया। माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं बाहर जाकर फोन उठाती हूँ। माँ, आज मैं एक दोस्त के साथ खाने आई हूँ, बेचैन के साथ नहीं। ली मैनेजर ने शायद गलतफहमी में बताया। तो फिर तुम दोनों को और मेहनत करनी होगी। कल ग्रुप की पार्टी है, तुम जरूर जाना। हो, मुझे पता है। बेबी, बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अरे दिन रात बस इन बातों में लगे रहते हो। अपनी बीवी से तलाक की बात की? बता दिया। अरे बस अब तलाक होना है। पिछले साल भी यही कहा था और उससे पहले भी यही। अब मैं समझ गई, तुम्हारे मुंह से सच नहीं निकलता। चीज कहाँ है? बना दिया है। मेरी मानो तो मेरे साथ रहना अच्छा नहीं है क्या? तुम्हारे साथ? तुम तो बस मुंह से मीठा बोलते हो। बेबी, वो इस साल पापा के बगीचे के तरबूजों का अच्छा दाम मिला तो थोड़ी बहुत कमाई हो गई। तुम्हें तो स्पोर्ट्स कार पसंद है, मैं तुम्हें दिला दूंगा। मेरे पास अभी उससे भी बड़ा शिकार है। तेरी छोटी मोटी कमाई की किसे परवाह है? बस कल पार्टी में ग्रुप के चेयरमैन की पत्नी वाला दर्जा पक्का कर लूं। अकेले रिश्तों और संपर्कों से ही मैं बहुत कुछ झटक लूंगी। बेबी, ये शादी का सर्टिफिकेट बहुत नकली है। अगर पकड़ा गया तो हम दोनों चौपट हो जाएंगे। बेबी, मेरे साथ रहने में भी दिक्कत क्या है? पैसा भी पूरा है। अरे तू बस मेरे साथ ये नाटक खेल दे। अगर सच में पकड़े गए, मैं तेरा नाम नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तुझसे वादा करता हूँ। जाओ जी। कल पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास एक अच्छी ड्रेस भी नहीं है। हाँ। चल तुझे दिला दूंगा। हाँ। मैडम, अगर आप पार्टी में जाएंगी तो फॉर्मल कपड़े पहनना बेहतर होगा। आप मुझे जानती हैं? मैंने तो आपकी दुकान से कभी कपड़े खरीदे ही नहीं। आपको तो खुद बड़ी मैडम लेकर आई थी। मैं गू परिवार की सर्स तो मुझे याद है। मैडम, यह वाला कैसा है? क्या यह बहुत खुला हुआ नहीं है? मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। मैडम, आपका फिगर इतना अच्छा है, पहनेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यही। अरे मैं समझी कौन है। तो सूरान हो, अपनी उस तनख्वाह से यहाँ के कपड़े खरीद पाओगी। यहाँ तुम कहाँ से आ गई? यह गू की दुकान है। ट्राई करते समय कहीं ऐसा ना हो कि खरीद ना पाओ। बहुत हंसी आती है। हाँ। मैं जो भी हूँ अपने पैसे से खरीदती हूँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्हें अपने आशिक को साथ लाना पड़ता है। सूरान, यह बड़े ब्रांड की दुकान है। एक कपड़ा कम से कम 10,000 का होगा। आज मैं तुझे दिखा दूंगी कि तू मुझसे कितनी पीछे है। वेटर, वो वाला और यह वाला पैक कर दो। सर, हम आप जैसे लोगों को नहीं बेचते। अरे दुकान है तो बेचते क्यों नहीं? हाँ, बॉस, आपकी दुकान पर सामान लेने आए हैं, उन्हें बेचा क्यों नहीं?
माफ कीजिए सर, मेरी गलती थी, अभी बिल कर देते हैं। बेबी जो पसंद हो सब चुन लो। सर 3,06,000। कितना? सिर्फ 2 कपड़ों के इतने पैसे? तुम लोग तो लूट रहे हो। सर आपको नहीं पता, ये दोनों हमारी दुकान की लिमिटेड एडिशन है। इनकी सिलाई मास्टर कारीगरों ने की है। झाओ बॉस, कहीं आप पैसे नहीं दे पा रहे? अभी अभी इतना बड़ा दावा कर रहे थे, मुझे लगा आप बहुत अमीर हैं। किसने कहा मैं पैसे नहीं दे सकता? सामान यहां लाओ। कार्ड लगाओ। सुरान पैसे दे दिए, अब तुम्हारी बारी है। मेरे कपड़े पैक कर दो। कितने हुए? मेरा कार्ड लगा दो। मैडम आप मजाक कर रही हैं। हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? आप इसे ले जाइए और पहनिए। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आइए, मैं आफ्टर सेल्स संभाल लूंगी। अरे तुम्हारी दुकान में यह क्या हो रहा है? उससे पैसे क्यों नहीं लिए? हाँ, किस आधार पर? क्योंकि मैडम हमारी दुकान की मालिक हैं। मैं उनसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? सुरान तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो। ये दुनिया भर में मशहूर लग्जरी ब्रांड है, वो इसे कैसे खोल सकती है? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसे लग्जरी ब्रांड्स की दुकानें हमारी मैडम के पास 10 से ज्यादा हैं, तो तुम डर ही जाओगी। क्या? नहीं, तुम जाकर जल्दी से पता करो ना, वो तो बस एक मामूली कर्मचारी है। पता करने की जरूरत नहीं, सुरान जी हमारी दुकान की मालिक हैं। मुझे यकीन नहीं है, तो बस एक औरत है जिसे उसके आदमी ने छोड़ दिया। उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? मानो या ना मानो, और सुनो, अगर तुमने हमारी मैडम का अपमान किया तो मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। तुम इनसे बहस मत करो, मुझे काम है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ नाटक नहीं करूंगी। अमीर बनने का दिखावा। रुको, तुम जल्दी से कपड़े वापस करो। झाओ चेंग, तुमने अभी कहा था ना कि मेरे लिए खरीद दोगे। बेबी ये कपड़े बहुत महंगे हैं, चलो कहीं और से दिला दूंगा। माफ कीजिए, यहाँ से खरीदा सामान वापस नहीं हो। नहीं, वो तुम्हारी मालिक नहीं है। सुरान, जल्दी से अपनी कर्मचारी से कहकर कपड़े वापस करवाओ, जल्दी। पहले यह छोड़ो कि मैं इस दुकान की मालिक हूँ या नहीं। ऐसे हाई एंड ब्रांड्स में वापसी नहीं होती। झाओ बॉस, आप तो हमेशा कहते थे कि आप बहुत अमीर हैं। क्या इतनी समझ भी नहीं है? अरे नहीं, अरे तुमने तो पहले वादा किया था, अब महंगा क्यों बोल रहे हो? बेबी तुम नाराज मत हो, इस कर्मचारी के साथ मिलकर हमें फंसा रही है। सर जानू, तुम यहाँ कैसे आए? अगर उसे मेरा लिन रानियर से रिश्ता पता चल गया तो मैं मर गया। लिन रानियर, तुम्हारी बेशर्मी मेरी सोच से परे है। तुमने तो मेरे सामने ही बेवफाई की है। सर उनका अफेयर है। जानू सुनो, मैं झाओ बॉस से बस व्यापार के मामले हैं। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। तलाक के कागज मैं जल्दी तैयार कर दूंगा। तुम जैसी औरत के साथ रहना मेरी जिंदगी का कलंक है। मैं एक दोस्त के लिए ड्रेस चुनने आया था, कल कंपनी की पार्टी के लिए चाहिए उसकी फोटो है। अमीर घरानों के रिश्ते ही अलग होते हैं, वे सीधे बीवी तक नहीं कहते। सर आपकी दोस्त ने अभी 2 कपड़े खरीदे, आपके आने से पहले वो जा चुकी थी। क्या? तो अगर वह दोबारा आए उसका बिल माफ कर देना मेरी तरफ से। ठीक है सर। जानू मुझे भी कुछ कपड़े चाहिए। खुद खरीद लो। यह अंदाज तो किसी बड़े घराने की बेटी जैसा। कह रहे थे ना कि आज गु ग्रुप की मैडम ही आएंगी। क्या यही गु की मैडम है? वो तो बस को ग्रुप के लिए काम करती है, वो मैडम बिल्कुल नहीं है। माफ कीजिए, आप कौन हैं? मैं ही हूँ जिसने आप सबको इस पार्टी में बुलाया है। मुझे अभी अभी लगा कि इस महिला में बहुत खास बात। सोचा नहीं थी कि आप सच में मालिक की पत्नी हैं। सुरान, तुझे गु की पार्टी में आने का कैसे मिला? अगर तुझ जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं तो मेरा आना अजीब है। क्या अजीब है? तुम मैडम से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? सच में गवार है। मैडम ऐसे लोगों से मत उलझिए। ऐसे लोगों के साथ रहकर तो बस हमारा स्तर गिर जाता है। सुरान, मैं आखिरी बार तेरी इज्जत बचा रही हूँ।
समझदार हो तो खुद निकल जा। लिनरान, तुझे अमीर बनने का नाटक करने की लत लग गई है? मैं आज यही हूँ। कौन मुझे बाहर निकालता है? गार्ड, इस औरत को बाहर निकाल दो। लिन, क्या बात है? गू ग्रुप ने यह सोचकर कि तुम पुराने कर्मचारी हो, इसलिए तुझे सिक्योरिटी कैप्टन का पद दिया था, लेकिन अब तुम इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं नहीं मैडम, आप मेरी बात सुनिए। तुम क्या बक रहे हो? उसे बाहर निकालो। यह क्या हो रहा है? क्या हमने गलत इंसान को पहचाना? वही असली मालिक की पत्नी है। मैंने तो अभी अभी मालकिन का मजाक उड़ाया। अगर मालकिन को पता चल गया तो मैडम, मुझसे गलती हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप बड़ी हैं, मेरी गलती माफ कीजिए। आप लोगों ने गलत नहीं समझा। लिनरान ही असली मालकिन है। ये शायद झाओ गेनशेंग है और साहब के बेटे। ये झाओ बॉस तो यूनचेंग में सबसे बड़ी कृषि कंपनी रखते हैं। उनके पास जो वे हमारे मुकाबले में नहीं हैं। अगर झाओ बॉस भी कहें कि लिनरान ही असली मालकिन है तो सुरान जरूर नकली होगी। बिल्कुल सही कहा। सुरान तो बस एक ऐसी गंवार है जिसे उसका पति प्यार नहीं करता। यह असली मालकिन कैसे हो सकती है? इस कमीनी औरत के झांसे में आ गए थे। आप लोग गलत समझ रहे हैं। चुप रहो। सुरान, उस कपड़े की दुकान का हिसाब मैंने तुझसे अभी तक हिसाब नहीं लिया और आज तू मेरे हाथ लग गई। झाओ चेंग, तू खुद को अमीर बाप का बेटा कहता है ना? बस कुछ लाख की बात थी और तू इतने दिन से याद रखता है। लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता है, तू और लिनरान कब तक मालकिन का चोला पहनकर मनमानी करोगे? सुरान, बड़ी बातें करने की भी हद होती है। बकवास मत कर, बाद में फंस जाओगी। इतने लोग देख रहे हैं। मैं देखूंगा तू क्या करेगी। हम मालकिन तेरे सामने खड़ी हैं। तू अभी भी नकली बनने की हिम्मत कर रही है। अगर मालकिन को पता चला तो फिर तेरी खैर नहीं होगी। सुना सुरान, अभी यहाँ से निकल जा, भाग। मालिक झाओ साहब ने पहले कहा था कि सुरान मैडम हमारी कृषि व्यापार कंपनी की बहुत बड़ी मददगार है। अगर दोबारा सुरान मैडम से मुलाकात हो तो उनके साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है। तुम अभी लगातार सुरान मैडम का अपमान कर रहे हो। क्या यह सही होगा? तेरी बोलने की औकात है? बॉस, मुसीबत हो गई। आपका बेटा अभी पार्टी में लगातार हमारी बड़ी मददगार सुरान मैडम का अपमान कर रहा है। क्या रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या देख रही है? जल्दी यहाँ से निकल। असल में जाने वाली तू है। सुरान की अब खैर नहीं। कौन नहीं जान। झाओ बॉस अपने इस बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर झाओ बॉस को पता चल गया कि उसके बेटे को कोई तंग कर रहा है तो वह इस औरत की खाल उधेड़ देंगे। मुझे लगा तू बहुत काबिल है। पता चला तू भी बाप पर निर्भर रहने वाला निकला। सुरान, झाओ साहब से माफी मांग। लिनरान, तू बार बार बोलती है कि तू मालकिन है। तू झाओ चेंग के इतने करीब क्यों दिख रही है? क्या तुम दोनों में अफेयर है? क्या सच में सुरान की बात ठीक है? झाओ चेंग और मालकिन में अफेयर है? मैं तुझे बकवास करने दूंगी। तू मुझे मारने की हिम्मत करती है। मार दिया तो क्या? गार्ड, खड़े क्या देख रहे हो? क्या मालकिन को सताया जाए और तुम देखते रहो? खड़े क्यों हो? मारो उसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर गार्ड तेरा साथ नहीं देती हूँ। सुरान, मैं तुझे। रुको। कृषि व्यापार के झाओ बॉस आ गए। ये झाओ बॉस तो झाओ चेंग के पिता हैं। अब तो सुरान की खैर नहीं। पापा, आप यहाँ कैसे? नालायक, मैंने तुझसे कितनी बार कहा, सुरान हमारी जान बचाने वाली है। तूने उसके साथ ऐसा सलूक किया। पिछली बार तो बस उसकी किस्मत अच्छी थी। बकवास। अगर सुरान न होती तो हमारा तो सब कुछ डूब चुका होता। यहाँ तक कि कच्चा तक नहीं बचता। अगर ऐसा हुआ होता तो आज तुझे यहाँ खड़े होने का हक भी नहीं होता। लेकिन यह औरत। सुरान मैडम, मेरे बेटे की परवरिश में कमी थी। आप इसे मन में न लें। गू ग्रुप के इतने बड़े मालिक भी सिर्फ सुरान मैडम के असिस्टेंट हैं। सुरान मैडम की छिपी ताकत मेरी कल्पना से भी परे है। अगर वे नाराज हुए तो मेरे झाओ खानदान पर आफत आ जाएगी। जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मेरी आंखों के सामने से हटो। जाओ अब। सुरान, तूने मुझे युनचेंग में पूरे उच्च समाज के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगी। तू बस देखती रह। यह क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये झाओ बॉस तो अपने बेटे का पक्ष भी नहीं ले रहे बल्कि किसी अजनबी का साथ दे रहे हैं। तेरा सहारा चला गया रखेल। अब यहाँ क्यों खड़ी है?
सुरान तू क्या बकवास कर रही है? गू ग्रुप के मालिक गुजी आ गए। आप गू ग्रुप के मालिक हैं क्या? शियाओ चेन मेरे पति हैं। मुझे सुरान को अपनी असली पहचान नहीं मैं तो बस गू ग्रुप का एक छोटा शेयर होल्डर हूँ। मैं असली मालिक नहीं हूँ। मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। तुम आते ही दूसरी औरत के पास क्यों चले गए? लगता है मैंने गलत पहचाना। अगर शियाओ चेन सच में गू ग्रुप का मालिक है तो उसकी पत्नी मैं ही होनी चाहिए। सुनो, यही औरत मुझे लगातार परेशान कर रही है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने तुझे परेशान तो नहीं किया। पर तूने तो अपनी पोल छुपा रखी है। मैं हूँ तुम्हारी बीवी और तुम इस औरत से इससे बात करने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है गू साहब और मैडम के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मुझे तो लगता है सुरान ही असली मैडम है। अगर तुम नहीं चाहते कि गू ग्रुप के शेयर गिर जाएं, तो सबके सामने ऐलान करो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वरना मैं मीडिया में यह सब उछाल दूंगी कि गू ग्रुप का मालिक शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया। यह बदनामी कर दूंगी। लिनरान, यह तेरी नामुमकिन ख्वाहिश है। तुम नहीं खबरों से सुनो। गू ग्रुप के शेयरों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है लिनरान, मैं तुम्हें मानता हूँ। देवियों और सज्जनों, आज आपको बुलाने की एक वजह ग्रुप की चौथी सालगिरह मनाना है, और दूसरी बात, हमें आपको एक शख्स से मिलवाना है। सबसे पहले आप सबका आने के लिए शुक्रिया। हमारी कंपनी की पार्टी में आने के लिए कई सालों की मेहनत और जद्दोजहद के बाद आज गू ग्रुप इतना बड़ा बना है। मैडम सच में अपनी काबिलियत छिपाए बैठी। लगता है मैडम पर्दे के पीछे रहकर ही सब संभाल रही थी। कंपनी का पूरा संभाला सच में मैडम ही है। वाकई बहुत ताकतवर है। मैडम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अगर मुझे गलत याद नहीं तो आप पिछले 3 सालों से आप एक पत्रकार के रूप में लोगों के सामने आती रहीं। अब अचानक आप कैसे बन गई गू ग्रुप की महान उपकारी? तो क्या लिन जी के पास कोई चमत्कारी शक्ति है? एक साथ कई जगह मौजूद रहने का चमत्कार। सुरान, लोगों को टोकने का काम तू ही इसमें माहिर है। मैं पत्रकार होने के अलावा मैं कंपनी के लिए चुपचाप काम करने वाली भूमिका भी निभाती हूँ। अच्छा, तो लिन जी बताइए, गू ग्रुप में आप मुख्य रूप से किस काम को संभालती हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? अचानक ऐसा सवाल? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं आप पर शक करने की हिम्मत कैसे करूं? मैं तो बस आपसे सीखना चाहता हूँ। यह सब मुझे कैसे पता? लिनरान, तू बार बार कहती है कि इन सालों में तू लगातार अपना काम करती रही। तुझे तो अपना काम भी नहीं पता क्या? क्या तू बता भी नहीं सकती? हाँ, मैडम को ही नहीं पता कि वह किस प्रोजेक्ट की जिम्मेदार है। क्या हम किसी ठग से तो नहीं मिल रहे? इस पार्टी का टिकट मैंने बहुत पैसे देकर खरीदा था, बस इसलिए कि मैडम से कुछ सीख सकूं, कुछ सीख पाऊं। तुम हमारी कंपनी का ई-कॉमर्स संभालती? हाँ, मैं गू ग्रुप के ई-कॉमर्स की देखभाल करती हूँ। सुरान, अब तेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। लिनरान, बनावटीपन की भी हद होती है। सब युनचेंग की नामी हस्तियां हैं। उन्हें लगा था कि वे मैडम की योग्यता देखेंगे, लेकिन उन्हें पता चला कि तू बिल्कुल ही अनपढ़ नकली इंसान है। तुम क्या कह रहे हो? मैं नकली कैसे? गू ग्रुप को बने इतने साल हो गए, लेकिन कभी कोई ई-कॉमर्स जैसा कुछ भी नहीं है। तुझे कंपनी का बुनियादी काम भी नहीं पता, और तू बार बार बोलती है कि आज की गू ग्रुप तेरी मेहनत से बनी है। तूने मुझे धोखा दिया। इतना आसान सवाल भी नहीं पता तुझे, और तू मेरे संपर्कों से सह कमाने की कोशिश कर रही थी। अब बताओ, क्या समझाऊं? कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर होने के नाते तेरी दौलत तो करोड़ों में है, पर और मैं हमेशा से अनजान था। यह तो क्योंकि मैं ग्रुप का मालिक हूं, इसलिए मैंने कंपनी की जांच कराई। तो तुझे क्या पता चला? क्या डर है कि मैं तुझे कि जानबूझकर कंपनी में तोड़फोड़ करने की बात मालिक को बता दूं? तू बता दे उसे, तो क्या होगा? तू उसे मेरे सामने बुला गू बेचैन। आखिर तू है कहाँ? और अगर मैं तुझे बता दूं कि मैं ही गू ग्रुप का मालिक हूं? मैं नहीं मानूंगी। अभी तुम्हारा मुख्य काम है तुम्हारी लिनरान के साथ अपनी शादी का मामला। आज की इस बदनामी के बाद अब तेरे लिए तलाक लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। शायद वह अभी सोच रही है तेरी आधी जायदाद कैसे ले। मैं यूनशेंग सबसे अच्छा वकील लाऊंगा इस तमाशे को खत्म करने के लिए। उससे एक पैसा भी नहीं दूंगा अगर मैं लिनरान से तलाक ले लूं। तुझे क्या लगता है, क्या हम दोनों की कभी बन सकती है?
तू तलाक ले ले फिर भी मेरा पति है। भले ही उससे प्यार नहीं है, लेकिन मैं शादी की इज्जत नहीं तोड़ सकती। और फिर तुझ जैसे धोखेबाज से मुझे तुझसे नफरत है। सुरान, कुछ बोलना है तो बोल जल्दी। मेरे पीछे आओ। सुरान, यह कुछ दिन पहले नीलामी में खरीदा था, जेड हार्ट। यह करोड़ों का जेड कंगन है। सुरान, मैं जानता हूं तू ऐसी नहीं जो चमक दमक पसंद करती हो, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे रिझाया जाता है। इसलिए उम्मीद है कि तुझे ये तोहफे पसंद आएंगे, और उम्मीद है कि तू मुझे माफ कर देगी। नहीं, तुम गलत समझे। मुझे ये तोहफे बहुत पसंद है। बस इन तोहफों से तुझे माफ कर दो। यह काफी नहीं, तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? चाहे तू कितना भी अमीर हो, तू बस मेरा असिस्टेंट ही बन के रहेगा। दादी, तू कब आएगी? दादी तुझे देखना चाहती है कि तू कैसी है। दादी, आप चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी हूँ। जब मेरा काम निपट जाएगा, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। अच्छा है। जब तू लौटे, अपने पति को भी साथ लाना मत भूलना। दादी, मेरे पति को काम से फुर्सत नहीं मिलती। इस बार शायद मुमकिन नहीं। पिछली बार और उससे पहले भी तू यही कहती थी। क्या तू दादी से नहीं मिलाना चाहती? नहीं नहीं दादी, आपने गलत समझा। तो फिर यही तय रहा। अगली बार जब तू अपने पति के साथ आना। कौन सी बात है जो इतनी उदास हो? मेरी दादी का फोन था। वह चाहती है कि मैं गांव चली जाऊं। यह तो अच्छी बात है, और कंपनी में अभी इन दिनों कोई काम नहीं है। मेरी दादी ने कहा कि मैं अपने पति को भी साथ लेकर आऊं, लेकिन मेरे और मेरे पति के रिश्ते में उन्हें साथ ले जाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर तुम्हारा पति वाकई बेकार है। तो पहले तुम्हारी दादी ने तुम्हारे पति को देखा है? बचपन में देखा था, बड़े होने के बाद फिर कभी नहीं देखा। तो फिर काम बन गया। मैं तुम्हारे पति बन जाता हूं बस। सच में? तो अभी तुम्हारे पास कोई और बेहतर तरीका है? सच में कोई और तरीका नहीं है। तो बात बन गई। लेकिन मैं कम से कम करोड़ों का मालिक हूं। इतनी बड़ी मदद कर रहा हूं तुम्हारी। तो अब तुम मुझे माफ कर दोगी? देखते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस पर। अच्छा, काफी उत्साहित दिख रहे हो। बिल्कुल, मेरे जैसे आदमी के साथ। तो क्या यह काम तुम्हें दूं? शाओचेन, याद रखना, मैंने पहले से तुम्हें समझा दिया था। कैसे भूल सकता हूं? दादी की सब याद है, लेकिन क्या? तुम मुझे जिस तरह बुलाती हो वो बदलना। क्या बुलाऊं? पति कहोगी। नाटक तो पूरा करना है ना? रान, दादी, तुम दोनों की शादी को इतना समय हो गया, अभी भी वही प्यार प्यारा चल रहा है। दादी, आप हमें चिढ़ा रही हैं। हाँ, ये रहे मेरे पति। हमारी रान की नजर ही अलग होती है। देखो कितना सुंदर लड़का है, एकदम हैंडसम। दादी, आप बहुत तारीफ कर रही हैं। नहीं, सच में। तुम बचपन में भी काफी हैंडसम थे। तभी मुझे पता था, बड़े होकर बहुत सुंदर बनोगे। बचपन में? हाँ, बचपन में। तुम दोनों सोच रहे होंगे, इतने साल बीत गए, मुझे इतना अच्छे से कैसे याद है? नहीं दादी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। बचपन में तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था। तुम दोनों पूरे दिन आंगन में खेलते रहते थे। हाँ, काफी समय हो गया, लेकिन यहाँ सब वैसा ही है जैसा बचपन में था। यह आंगन कितना जाना पहचाना लग रहा है। भूख लगी होगी। एक और डिश है, वही रेसिपी जो तुम्हें बचपन में सबसे ज्यादा पसंद थी, मीट करी। शुक्रिया दादी। तुम्हारी दादी मुझे अच्छे से जानती हुई लग रही हैं। क्योंकि मेरे पति बचपन में मेरे साथ गांव में कुछ समय रहे थे। ऐसा? यह कैसा चेहरा बना रहे हो?
काश बचपन में तुम्हारे साथ मैं होता। दादी खाओ। तुम दोनों आज रात मेरे यहाँ रुको। मैंने बेडरूम भी साफ कर रखा है। दादी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम पास वाले शहर में रुकेंगे। यह कैसे चलेगा? इतनी दूर से आए हो और बाहर किराए पर कमरा लो। यह बात बाहर निकली तो लोग कहेंगे कि यह बूढ़ी दादी अपनी पोती की परवाह ही नहीं करती। नहीं दादी, हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, आपको भी असुविधा होगी। क्या बात है, तुम्हें दादी का घर अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं दादी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। दादी का प्यार है, इसे स्वीकार कर लो। दादी मैं आपकी बात मान लेती हूँ, आज रात हम यहीं रुकेंगे। देखो तुम्हारा पति कितना समझदार है। दादी खाना खाइए। यहाँ सिर्फ एक बिस्तर है, तुम कैसे सोगी? कोई बात नहीं, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। तुम गू समूह के बड़े शेयर होल्डर हो, तुम्हें जमीन पर सुलाना, क्या यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती नहीं होगी? चिंता मत करो, निकलवाने आया हूं ना। मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी होगी, और मैं एक आदमी हूं। तुम्हें जमीन पर कैसे सोने दूं? शे मीठी मीठी बातें करते हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, किसी को मत बताना। अगर तुम्हारी पत्नी को क्या कर रहे हो? इतनी जोर से क्यों दबा रहे हो? दादी अभी दरवाजे पर थी, तुम्हारी बात उन्होंने सुन ली होती। माफ करना, मुझे नहीं पता था। चलो सो जाओ, देर हो रही है। ठीक है, तुम बिस्तर पर सो जाओ। सच में तुम्हारी एक्टिंग काफी अच्छी है। दादी को तुम पर यकीन हो गया लगता है। बिल्कुल, तो मैं पूरी गंभीरता से लेता हूं। अगली बार फिर जरूरत पड़े, मैं फिर साथ चल सकता हूं। जरूरत नहीं है। तो फिर दादी का क्या होगा? बाद में देखेंगे। सच में बेईमानदार औरत हो। अरे तुम दादी हम चलते हैं, जब समय मिलेगा फिर आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है, ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। ये देखो दादी ने मीट करी बनाई है। मुझे याद है बचपन में तुम्हें यही सबसे ज्यादा पसंद थी। रान रान बचपन में हर दिन मुझे परेशान करती थी, बोलती थी दादी मीट करी बना दो, इन्हें खिलाओ। बेचैन भैया, मैं आपके लिए मीट करी लाई हूँ। अजीब है, मुझे सुरान के बचपन की यादें कैसे। दादी आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, ठीक है, अपने पति से कहना जोर लगाए। दादी को परपोता चाहिए। जरूर दादी। तुम क्या बक रहे हो? दादी अगली बार आपसे मिलने आऊंगी। दादी हम चलते हैं। बाय बाय, फिर आना। दादी अलविदा। दादी माफ कीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे झूठ का मकसद अच्छा था। दादी को अब चैन मिल गया है, उससे पता है कि तुम ठीक से हो, अब वह परेशान नहीं होगी। मेरे साथ चलने के लिए शुक्रिया, और मेरे साथ नाटक करने के लिए भी। कोई बात नहीं। काश तुम गू बेचैन होते, लेकिन तुम नहीं हो, इसलिए हमारे पास कभी साथ होने का मौका नहीं होगा। इन दिनों तुम्हारा इतने बड़े अमीर आदमी का तुमसे लगातार 2 दिन गाड़ी चलवाई, सच में शर्मिंदा हूं। तुम मुझसे इतनी दूरी क्यों रखती हो? असल में जब से मेरी शादी हुई है, मैंने कभी किसी आदमी पर भरोसा नहीं किया। लगभग हर काम मैंने अकेले ही किया है। तुम्हारा पति आदमी है ही नहीं, इतनी अच्छी औरत को अनदेखा कर रहा है।
लेकिन तुम चिंता मत करो, आगे से कोई भी दिक्कत हो मुझसे कहना, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है और तुम्हारी मदद करना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी ये बातें सुनकर कोई गलत मतलब निकाल लेगा। तुम थोड़ा आराम करो, युनशेंग पहुंच, अभी 3 घंटे लगेंगे, पहुंचकर मैं तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे दिल में सिर्फ कुबेई चेन है जिन्हें मैं बचपन से प्यार करती हूँ। सुरान, तुम छोटी हो, इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जत किया, मैं तुम्हें टक्कर मार कर ही रहूंगी। सुरान, 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 मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। गू साहब, आखिरकार आप होश में आए। सुरान कहाँ है? ओ, वह अगले कमरे में है, बिस्तर पर। अरे गू साहब, आपके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है, आपको आराम करना होगा, ऐसे इधर उधर नहीं घूम सकते। गू साहब, अरे सुरान, सुरान को क्या हुआ है? वह अभी भी क्यों नहीं उठी? गू साहब, आप चिंता मत कीजिए। सू मिस्टर, अब कोई खतरा नहीं है, वह सिर्फ बहुत थकी हुई हैं इसलिए सो रही हैं। कल रात वह आपको पीठ पर लादकर पूरी रात पहाड़ी रास्ते पर चली। क्या? सुरान, मुझे पीठ पर लादकर पूरी रात चली? हाँ, सू मिस्टर की वजह से ही आप पहाड़ से नीचे पहुंचे, वरना आपका इलाज का सही समय निकल जाता। लगता है सुरान वाकई मेरी परवाह करती है। आप चिंता मत करें, वह अभी सिर्फ थकी हुई है इसलिए सो रही है। एक्सीडेंट की वजह का पता चला? एक्सीडेंट की वजह का पता चल गया? पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज की चल रही है, उम्मीद है जल्द ही पता चल जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने जानबूझ सुरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। सुरान, तुम जाग गई, तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा कल इतना खून बहा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? आई, डॉक्टर ने कहा मेरे दिमाग में गहरी चोट लगी है, साइड इफेक्ट तो छोड़ो, आगे चलकर मैं बेवकूफ भी हो सकता हूं। आई, अभी भी मेरा सिर बहुत घूम रहा है। अरे गू साहब, मैंने आपकी जांच की थी, सिर कैसे घूम सकता है? शाओ चेन मेरी वजह से गांव चला गया, मुझे उसकी भरपाई करनी होगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। तो कैसे लोगी? अगर तुम सच में बेवकूफ हो गए तो मैं तुम्हारे घर जाकर खाना बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। चलो ठीक है? हाँ, पक्का। आई, मुझे क्या हो गया? मैंने अचानक उसके घर पर उसकी देखभाल करने की बात कैसे मान ली? नमस्ते, मुझे पूछना था, शाओ चेन की तबीयत कैसी है? मैडम साहब के सिर में गहरी चोट लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कोई बड़ा खतरा नहीं है, बस आराम करें और पौष्टिक खाना खाएं। अच्छा रहा। लेकिन डॉक्टर ने एक बात कही है, इन दिनों आप दोनों एक साथ ना सोएं तो बेहतर है। क्या मेरा उनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है? डॉक्टर ने यह भी कहा साहब आपको बचाने के लिए खुद सीधा चक्कर में आ गए। मैडम, मेरी राय में आपका कद साहब के दिल में उनकी अपनी जान से भी बढ़कर है। सुरान, सुरान, तुम शादीशुदा हो, अपने दिमाग से सारे अजीब ख्याल निकाल दो। सुरान, अच्छा लग रहा है? कुछ खा लो। मैं दरवाजा खोलती हूँ। सुरान, तुम मेरे पति के घर में क्या कर रही हो? अच्छा, तो तुम दोनों मेरी पीठ पीछे मिल रहे हो। लिन रान एयर, जो पहले इतनी रुतबे वाली मैडम हुआ करती थी, आज ये हाल है। सुरान, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने पार्टी में मुझे सबके सामने बेनकाब नहीं किया होता तो मेरा ये हाल नहीं होता। बाहर लोग कह रहे हैं कि मैंने उनके पैसे ले लिए।
मेरे पास लौटाने को पैसे कहाँ हैं? जानू, तुम मेरे पैसे चुका दो ना। लिन रॉनेर, मेरे लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते, लेकिन मैं तुम जैसी औरत पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे पैसे चुका दो, बहुत नहीं, सिर्फ 30 लाख, जैसे ही तुम चुकाओगे मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। जरूरत नहीं, मैंने युन चेंग का सबसे अच्छा वकील रख लिया है और जाओ चेंग के साथ तुम्हारे अफेयर की बात मैंने जांच करा दी है। तलाक के बाद तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम बुरा करोगे तो मैं भी बुरा करूंगी। तुम दोनों की तस्वीरें वायरल कर दूंगी। गु समूह का मालिक अपनी रखेल के साथ रह रहा है। क्या गु समूह के शेयर नीचे नहीं गिर जाएंगे? तुम ठहरो। लिन रॉनेर, शाओ चेन, मुझे लगता है तुमने जल्दबाजी में फैसला लिया है। अगर उसने सच में तस्वीरें वायरल कर दी, गु समूह पर जो असर पड़ेगा वो सिर्फ 30 लाख से नहीं आंका जा सकता। साहब, इंटरनेट पर आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें फैल रही हैं। मैं अभी आ रहा हूं। अभी क्या हाल है? जल्दी बैठिए। देखिए, अभी अफवाहों का बवाल बहुत बढ़ गया है। हम इसे बिल्कुल दबा नहीं पा रहे हैं। हमारी कंपनी के शेयर अभी किस हाल में? बहुत गिर चुके हैं। कोई तरीका निकालो इसका असर कम से कम हो। लिन रॉनर, सुरान, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूं। अरे सूजी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपसे यहां मुलाकात हो जाएगी। झाओ बॉस, कुछ काम था। पिछली बार हमारी कंपनी के मामले में वाकई आपका बहुत शुक्रिया। ऐसा कीजिए, मैं आपको यूनहू रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूं, ठीक रहेगा? मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा सूजी? आप तो हमारी कंपनी की बहुत बड़ी मददगार हैं। चलिए चलिए, मेरी तरफ से। वैसे भी मुझे उनसे कुछ पूछना है। चलिए उनके साथ चल देते हैं। मैं फोन उठा लूं? ठीक है, समझ गया। सूजी, मेरी कंपनी में अचानक कुछ उलझन आ गई है। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। अरे ऐसा कीजिए, आप अंदर चली जाइए। जो मन करे ऑर्डर कर दीजिए, खर्चा मेरा। मैं अभी आता हूं। जानू, यह युनशिंग का सबसे शानदार रेस्टोरेंट है। अरे सुरान, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था ना? तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? झाओ चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे एक्सीडेंट की बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। तुम्हें यह कैसे पता चला? मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हो। अरे तुम्हें क्या हक है? हमारे साथ खांदी से यहाँ से चले जाओ। मुझे क्या हक? तुम्हारे पापा ने खुद मुझे बुलाया है। अब बोलो, ठीक है? जानू, ये कौन है? अरे जानू, ये तो एक गवार है। चलो, इसकी परवाह मत करो। तुम ही झाओ चेंग की पत्नी हो ना? तो क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा पति रोज तुमसे छुपकर क्या करता है? सुरान, तुम बकवास मत करो। झाओ चेंग, इतनी घबराहट क्यों? क्या तुमने मेरे साथ धोखा किया है? जानू, मेरी हिम्मत कैसे होगी? तुम मुझे सो हिम्मत दो, फिर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। सुरान, अभी यहाँ से चली जा। तुम्हें क्या हक है यहाँ यूनहू रेस्टोरेंट में खाने का? मेरी अपनी रेस्टोरेंट है, मैं खाने आई हूँ। क्या मुझे तुम्हारी मर्जी देखनी पड़ेगी? क्या तुम्हारी रेस्टोरेंट? सुरान, शेखी बघाड़ने की भी हद होती है। तुम्हें क्या हक है ये कहने का कि यूनहू रेस्टोरेंट तुम्हारी है? जानू, तुम कैसे लोगों के साथ उठते हो? ये शायद बेवकूफ है। अगर मैं सबूत दिखा दूं तो? सुरान, अगर तुम सबूत दे दो तो आज मैं झाओ चेंग यहाँ से कूद जाऊंगा। ठीक है, तुम्ही ने कहा है। अरे मैनेजर ली। जानू, तुमने कब से मैनेजर ली का सहारा ले लिया? मैडम, आपका कोई हुक्म? मैडम, नहीं मैनेजर ली, तुम पागल हो गए। ये वो मैडम कैसे हो सकती है? मैं क्यों नहीं बुला सकता? ये हमारी यूनो रेस्टोरेंट की असली मालिक हैं। अगर मैं इन्हें मैडम नहीं कहूंगा तो क्या तुम्हें कहूंगा नहीं? ये नामुमकिन है। झाओ चेंग, अब कैसा लगा? कूद सकते हो। नहीं, नामुमकिन। बिल्कुल नामुमकिन है।
ओ सुरान समझ गया, तो तुम मैनेजर वांग के साथ पहले से चक्कर था, इसलिए पहले मैंने तुम्हें यहाँ देखा था तो मुझे बड़ा अचरज हुआ था। मैं सोचता था सुरान को यहाँ आने का हक कैसे मिला और यहाँ तक पहुँच कैसे बनी। अब सब समझ में आ गया। अरे अब सब साफ है, तुम मैनेजर वांग के साथ चक्कर तो पहले से था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने बिना सबूत झूठी बातें बनाई, एक लड़की की इज्जत। झाओ चेंग, तुम्हें मैडम से उलझने की हिम्मत कैसे हुई? यूनहू रेस्टोरेंट तुम जैसे लोगों का स्वागत नहीं करता। अरे मैनेजर वांग, तुम पहले अपना भला देखो, पहले अपनी चिंता करो। मैंने सुना है तुम शादीशुदा हो। अगर तुम्हारी पत्नी को पता चल गया, तुम्हारी बीवी तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। हाँ मैनेजर वांग, मुझे तुम जैसे बेवफाओं से नफरत है। अपनी पुरानी पत्नी को छोड़ देते हैं गिनौने आदमी। झाओ चेंग, सच बताओ, रखेल कौन रख रहा है? क्या मतलब? सुरान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बकवास मत कर। पिछली बार जो तुम्हारे साथ खाना खा रही थी वो तुम्हारी पत्नी नहीं थी, है ना? हाँ, झाओ चेंग लिन रानर आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? क्या लिन रानर, तुम बकवास मत करो। सुरान, मैं कह रहा हूँ बात करने के लिए सबूत चाहिए। बड़ी हंसी आती है। जब तुमने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए तब सबूत की बात क्यों नहीं की? झाओ चेंग, मैं सोचती थी तुम बार बार लिन रानर के घर क्यों जाते हो, तो तुम्हारा उसके साथ चक्कर है। जानू जानू सुनो ना, मेरा लिन जर्नलिस्ट से सिर्फ काम का रिश्ता है। कैसा काम जिसके लिए गले मिलकर बात करनी पड़े? तुम्हें सबूत चाहिए ना? यूनहू रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज, ये सबूत काफी है? नहीं सुरान, तुम मुझे साफ साफ समझा। अरे जानू, ये लो धोखा देने की सजा। मुझसे गलती हो गई। मैडम, तो मैं चलता हूँ। रुकिए, समझ गया, अभी जाकर करता हूँ। ये लो धोखा देने की सजा। बहुत हो गया। तुमने मुझे पीटा, मैं इतने साल तुम्हारे साथ रही और तुमने धोखा दिया। रखेल पाला। झाओ चेंग, मैं तुमसे तलाक लेती। जानू जानू, मुझसे गलती हुई, ऐसा मत करो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मैं वकील से केस करवाऊंगी। जाओ अपनी रखेल के साथ खुशी से जियो। सुरान, ये सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी वजह से, वरना मेरी बीवी मुझसे तलाक क्यों लेती? क्या तुमने खुद धोखा किया और अब पकड़े गए? उल्टा मुझ पर दोष डाल रहे हो। बस करो। मैं लिन रानर के साथ इतने साल रहा, मेरी बीवी को कभी पता नहीं चला। अगर तुमने उससे बकवास नहीं की होती, क्या मेरी बीवी को पता चलता कि मेरा उसके साथ अफेयर है? झाओ चेंग, तुम तो बेशर्मी की हद पार कर गए। ऐसी बात मुंह से निकालते हो तुम। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, चाहे मैं भी बर्बाद हो जाऊं। सुरान, अरे अरे कमीने, तू पागल हो गया है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था, सूजी हमारी कंपनी पर एहसान रखती है, फिर भी तू उन्हें हर जगह परेशान करता है और अब उन्हें नुकसान भी पहुंचाना चाहता है। इसी औरत की वजह से मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया। बकवास बंद करो। क्या लगता है मुझे नहीं पता? तूने चुपके से जो काम किए, अब मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। आगे से हमारे परिवार की कंपनी मैं तुझे नहीं सौंपूंगा, सब तेरे भाई को दूंगा। पापा, आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो? पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कंपनी भाई को नहीं दे सकते। झाओ चेंग, अब तो तुम्हारे अपने लोग भी तुम पर यकीन नहीं कर रहे। ये सब तेरे अपने किए का फल है। इसे कहते हैं बुराई का बुरा अंजाम। सुरान, मैं जानता हूं आप हमारी कंपनी की जान बचाने वाली हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, आप मेरे पापा से मेरे लिए बात कर दें, ताकि पापा मुझे माफ कर दें। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करूं? बस आप मेरे पापा से कह दें, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो बताओ लिन रानर के तलाक का असली मकसद क्या है? सूजी तुमसे पूछ रही है, जल्दी से सब सच सच बता दे। असल में लिन रानर ने इत्तेफाक से सुन लिया था कि गूजी तलाक लेंगे, इसलिए उसने ये सब रचा, गूजी के पैसे ठगने के लिए। क्या तो तुम कह रहे हो कि लिन रानर का पति असल में गूजी नहीं है? सब लिन रानर का झूठ है। मैं ही असली गु परिवार की बहू हूँ। फिर उसके पास शादी का सर्टिफिकेट कैसे आया? शादी का सर्टिफिकेट वो लिन रानर ने मुझसे बनवाया था। झाओ चेंग,
क्या तुम्हें पता है तुम दोनों का ये काम गैर कानूनी है? सुरान, मुझसे गलती हुई, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? माफ करना या न करना मेरे हाथ की बात नहीं है। गैर कानूनी काम में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सुरान, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे पता है मैंने पहले आपके साथ बहुत बुरा किया है। मुझे आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी, आपका अपमान नहीं करना चाहिए था, और गाड़ी से टक्कर नहीं मारनी चाहिए थी। तुमने मुझे गाड़ी से मारा था तो उस दिन तुमने ही सब किया था। तुम्हारी वजह से मैं और चेन मौत से बाल बाल बचे। मैंने सच में एक हैवान पाल रखा था। झाओ चेंग, ये तो तेरे किए का फल है। मैनेजर वांग, कृपया इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दीजिए। ले जाओ। सुरान, मुझे एक और मौका दीजिए। सुजी 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 पापा। शियाओ चेन, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। क्या खबर? लिन रानर बिल्कुल तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारी पत्नी कोई और है। तुम इतने खुश हो, मैंने सोचा असली पत्नी तुम्हें। मैंने अपने वकील से कह दिया है, बस लंबी जेल की सजा है। अच्छा है, कंपनी की बदनामी ये मामला कैसे संभाला गया? इसका जिक्र मत करो, सिर दर्द होता है। अभी सोशल मीडिया पर बवाल बहुत बढ़ गया है, सब कुछ मेरे और तुम्हारे बारे में है। कुछ हटाओ और नए आ जाते हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि तुम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आखिरकार तुम्हारा पति तो है। इसका जिक्र मत करो, ये मामला इतने दिनों से चल रहा है। मेरे पति तो गलतफहमी में भी नहीं आए, उन्होंने एक फोन भी नहीं किया। तो ऐसा करो, तुम उनसे तलाक ले लो और मेरे साथ चलो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं सच में उनसे तलाक ले लूं, तो शायद इस जन्म में फिर कभी शादी के बारे में नहीं सोचूंगी। अरे गुरुजी, सोशल मीडिया पर जो बवाल था वो अपने आप खत्म हो गया। हमारी कंपनी के शेयर वापस ऊपर आ गए हैं, देखो। ये? हाँ, माँ जी ने माए आप दोनों की तस्वीरें ऑनलाइन डाल दी हैं। अफवाह है। बेशक अपने आप खत्म हो गई। शादी सुरान के साथ। मैंने कहा था ना, बीचैन और रान रान वो बच्चे जरूर खुल मिल जाएंगे। अब बीचैन हर दिन तलाक की बात नहीं करेगा, है ना? आपने तो बवाल शांत करने के लिए कुछ भी कर दिया। सुरान एक लड़की है, आप उसकी इज्जत कैसे दाग सकती हैं? उसकी पवित्रता? क्या बदनामी! माफ करना सुरान, तुम भी इन अफवाहों में फंस गई, माफ करना। कोई बात नहीं, बस मामला सुलझ गया। तो अब तुम पता लगा तुम्हारी पत्नी असली में कौन है? अभी नहीं, लेकिन कंपनी की बदनामी, अब समस्या सुलझ गई है। अच्छा है, अब मेरे पास समय है अपनी उस अनजान पत्नी से निपटने के लिए। अनजान साहब अभी भी नहीं पहचाने, सुरैन ही उनकी पत्नी है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर दो लोगों में कोई प्यार नहीं तो शादी करके खुश नहीं रहेंगे। सुरान की बात सही है अंकल जो। उस औरत का नंबर मुझे दे दो, मैं खुद उससे मिलूंगा। भेजो ना। भेज दिया। तलाक के बारे में बात करनी है। बेचैन, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। 3 साल पहले तुमने मुझे शादी के मंडप पर छोड़ दिया था। मुझे बहुत ताने सुनने पड़े और तुम्हारा पहला सवाल बस तलाक था। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हें 3 करोड़ दूंगा मुआवजे के तौर पर। 3 करोड़? क्या तुम्हें लगता है मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी की थी? छोटे साहब और मैडम का तरीका भी कमाल है। दोनों आमने सामने बैठे हैं, फिर भी मैसेज पर बात कर रहे हैं। कितनी चालाक औरत है। तुम्हें यह मत सोचना कि इससे मेरा ध्यान खिंच जाएगा। तुम मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती। अपने बॉस वाले डायलॉग मत मारो। तलाक चाहिए ना, तो ले लो तलाक। तुम्हारी हिम्मत मुझे गाली देने की? गाली दी तो क्या? आज समय है। बेशक समय है। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं एक दिन भी नहीं रह सकती।
तलाक जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। अभी तुम कहाँ हो? मैं गाड़ी भेजता हूँ। शहर के पूरब वाले कैफे में। मैं नंबर 9 वाली टेबल पर हूँ। सुरान, तुम तो जो मुझे लगातार मैसेज कर रहा था वो तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। ये सब हो क्या रहा है? चाचा जाओ, क्या आपने गलत नंबर दे दिया? नहीं, सूरान ही आपकी पत्नी है और गू समूह की मालकिन भी। और छोटे साहब, एक बात और, कुछ दिनों पहले कंपनी का जो नुकसान हुआ था वो भी मैडम ने ही करवाया था। मैडम, मेरी पत्नी सुरान, तुम सच में मेरी पत्नी हो? गुबेई चेन, अभी अभी तो तुम इतने पूरे भरोसे से मुझे गालियां दे रहे। मुझसे गलती हुई। अरे, मुझसे गलती हो गई। जानू, दर्द हो रहा है। माफी नहीं मिलेगी। बोलो, क्या क्या गलत किया? पहली गलती यह कि मैंने अपनी पहचान छिपाई और अपनी पत्नी के पास छिप कर रहा। माफी मांगने का अंदाज तो अच्छा है। तुम तो हमेशा से अपनी पहचान छुपाते रहे हो। क्या बोली तुम? कुछ नहीं। दूसरी गलती, इतने दिनों तक साथ रहकर भी मुझे पता नहीं चला कि तुम मेरी पत्नी हो। और तीसरी गलती, मुझे फोन मैसेज करके तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। और तुम क्या करने वाली हो? भूल मत जाना, मैं तुम्हारा पति हूं।